नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज में आपके साथ सृष्टि मेहता। गुरुग्राम में बजघेड़ा के एसएचओ पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक विधवा महिला का कहना है कि कुछ लोगों ने उनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करने वालों पर थाना प्रभारी का हाथ है। वो ना उनकी सुन रहे हैं ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि समाजसेवी बीर सिंह के साथ भी एसएचओ ने अभद्रता की है, जिसके बाद से लोग उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं और पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। गुरुग्राम में एक एसएचओ के खिलाफ काफी दिनों से बजघेड़ा के लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, इलाके के सभी लोग स्थानीय थानेदार के खिलाफ लामबंद हैं, क्योंकि एक विधवा महिला का आरोप है कि उसकी जमीन पर कई दबंगों ने कब्जा कर लिया और इसमें एसएचओ का भी हाथ है। कब्जा करने वालों को एसएचओ का संरक्षण मिला हुआ है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंची तो उनके साथ बदतमीजी भी की गई। इसके अलावा समाज सेवी बीरू सिंह सरपंच के साथ भी अभद्रता का आरोप है। तो उन लोगों ने कब्जा कर रखा है और आज ये हुआ है कि वहाँ हम गए तो कमिश्नर के साथ, तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को 10 दिन का टाइम दिया जाए, 10 दिन में दोनों तरफ की कार्रवाई करेंगे और फिर आपको इंसाफ दिलाएंगे। मैं चाहती हूँ अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम भी खुद, जैसे ही हमारे बीर सिंह के बाल पकड़े ऐसे ही पंचायत के बीच में उसको लाकर उसके बाल लोचे जाएंगे। ये हमारे वो ऐसे हुआ कि वो बीर सिंह मेरे साथ चला गया था और कहने लगा कि इसको अंदर कर दो और इसको रिमांड पर ले दो और ये जमीन में पड़ जाए तो इनके पाँव काट दो। फिर मेरे से कहा खड़ी हो यहाँ से, उठ और चल इसके साथ भाग यहाँ से। 15 सदस्यीय कमेटी हमारी बनी थी, सारे मिलके कमिश्नर साहब के पास गए थे। कमिश्नर साहब ने बोला है अब भाई ये जो मामला है इसको आपने जो बताया है सारे पेपर लेके न सुन के न पूरी अच्छी तरह से बात सुन के उन्होंने कहा है भाई मैं इसकी, हमारी डिमांड ये थी कि इसको सस्पेंड करो, सबसे पहले जांच कराने से पहले इसको यहाँ से ट्रांसफर करो। वो कहने लगे भाई ऐसा है मैं इसको सस्पेंड ही कराऊंगा, 10 दिन का मुझे समय दे दो, मैं इसकी सीसीटीवी की और जो आपने जो बोला है मैं सारी इसकी टोटल की टोटल जांच करा के न और उसके बाद फिर मैं कार्रवाई करूँगा। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने थाने का घेराव करते हुए एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग की। एसीपी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अपनी चेतावनी के अनुसार कार्रवाई न होते देख अब उन्होंने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर के साथ मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को सौंपेगी। आज पुलिस कमिश्नर ने बातचीत के लिए बुलाया था और पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि वो 2 मुद्दों पर जांच कराएंगे। पहला मुद्दा, भाई जो सामाजिक आदमी है बीर सिंह सरपंच, इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसकी जांच कराएंगे और जो धक्का मुक्की हुई है उसकी जांच कराएंगे। दूसरा, विधवा भतेरी शर्मा है जिसकी दादालाई जमीन है, उसके कागजात भी हमने सारे पुलिस कमिश्नर को दे दिए हैं और पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि उसकी भी निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने ये जांच डीसीपी क्राइम को भेज दी है। डीसीपी क्राइम ने जांच को एसीपी क्राइम वरुण दहिया के सुपुर्द कर दिया है और आज हम उनसे मिले हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर पूरी जांच करके उसकी रिपोर्ट देंगे और अगर 10 दिन में जांच नहीं हुई तो फिर हम सब यहाँ बैठ के इकट्ठा दोबारा निर्णय करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने भी साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, पूरा मामला आपने समझा, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। इसी मामले से जुड़ा ये वीडियो है, कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। एक बार उस पर भी आप नजर डालिए।
कि दीवार गिरा दो। ऐसे नहीं होता, वो नहीं बोला कि दीवार वो कहता आपका प्लॉट। ना ना ना, अब हाथ क्यों लगा रहे? ऐसे आप ही कह रहे हो ना, अभी तो थोड़ी देर पहले इनको कि SHO साहब ने बोला। नहीं बोला, वो क्यों बोलेंगे? फिर दीवार गिराने के लिए किसने बोला? नहीं, फिर दीवार आपने क्यों गिराई? हाँ जी भाई साहब बोलो। ये दीवार आप लोगों ने करी थी? हाँ जी हमने करी। अच्छा, आपके पास है? हाँ जी पेपर है। नहीं है पेपर है। आप लोग चुप रहिए। आपके पास हो गया? हाँ जी। दूसरी पार्टी को हमारे पास 3 है। एक ये प्लॉट कितने हैं? 3 है। ये 3 प्लॉट है। 220 है। ये 220 वाला भाई बता के, ये 226 है। हाँ 225 224 में रहा है। 224 25 26 3 प्लॉट है। तीनों को आपने करी? हाँ जी। अच्छा, आपके पास डॉक्यूमेंट? हाँ जी। आप लोगों के पास भी? तो फिर दीवार किसने तोड़ी? इन्होंने तोड़ी है दीवार, इन्होंने तोड़ दी पीछे से। हाँ जी। एक तो दीवार तोड़ना आपने मतलब जब कानून पे फैसला छोड़ रखा था उनने करने दो। पहले हो चुके हैं? हाँ जी, कंप्लेंट कंप्लेंट भी। देखिए, तो ये वीडियो आपने देखा, कब्जा जिस जमीन पर किया गया है उसी से जुड़ा ये वीडियो था। दीवार तोड़ने की यहाँ पर बात हो रही थी। इस पर भी हम जानेंगे, इस पूरे वीडियो के बारे में भी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, संतोख सिंह हैं, समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बीर सिंह पूर्व सरपंच हैं और समाज सेवी हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, इस मामले में ये लगातार जो पीड़िता है भतेरी देवी, उनका सहयोग भी कर रहे हैं, उनकी मदद भी ये पहले दिन से ही करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले बीर सिंह जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप हमारे साथ पहले भी जुड़े थे, और सबसे पहले देखिए, मैं आपसे अपडेट तो लूंगी कि आपको आश्वासन क्या कुछ मिला है, लेकिन उससे पहले अभी जो हमने ये ताजा वीडियो देखा है जमीन विवाद से जुड़ा, उसके बारे में बताइए। ये इस वीडियो में कौन कौन ये लोग हैं, और दीवार तोड़ने की जो बात हो रही है, क्या कुछ बात इस वीडियो में कही जा रही है, सबसे पहले वो बताइए। ये 13 तारीख का वीडियो है जी। 12 तारीख ना हमारे साथ जो उसके थाने के अंदर जो बदतमीजी हुई थी, उसके बाद ये 11 तारीख ने बदतमीजी हुई थी। 12 तारीख ने मैं कमिश्नर के पास जाके ने एक एप्लीकेशन दे के आया था जी, ये ऐसे ऐसे उन्होंने बदतमीजी करी, और जो सारी वहाँ की जो घटना थी वो उसके अंदर दी। उसकी घटना देने के बाद 13 तारीख ने उन्होंने क्या किया, उन लोगों को बुला के SHO साहब ने उस दीवार को जो बतेरी देवी ने बनवा रखी थी अपनी जमीन पे, उस दीवार को तोड़वाना शुरू कर दिया। जब तोड़वाना शुरू किया तो बतेरी देवी का फोन आया। बतेरी देवी ने कहा कि मैं तो आ रही हूँ दुकान का सामान लेने बाजार के अंदर, कुछ लोग जाके मेरी वो दीवार को तोड़ रहे हैं, एक बार जाके उनको बोल दो अगर वे ना तोड़ें, क्योंकि थाने के अंदर बात हुई थी भाई अभी कोर्ट में जाएंगे, इसका जब तक फैसला जब तक नहीं हो जाता जब तक उसको कोई कार्रवाई ना होगी। तो हमारे जो बंदे थे वहां पे गए थे, वहां जाके उसका वीडियो बना रहे थे, और हाँ। उसने बोला भी था कि SHO ने बोला है, उसमें मैडम ने बोला है कि SHO ने बोला था ये दीवार तोड़ दो। हाँ। तो ये सारी वो रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम पुलिस वाले भी मौके के ऊपर आगे थे। जो मौके पे जो पुलिस वाले आए थे, वे जो हमारे जो बंदे थे उनको बैठा के ले जाके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ होना था जिनने उसको तोड़ा था दीवार को। हाँ। जबकि हमारे वहां बंदे ना कोई चुनाई कर रहे थे, ना कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, ना कोई बात थी किसी किस्म की, सिर्फ वे वीडियो बना रहे थे। इसलिए जो मुकदमा जो दर्ज करा गया था 13 तारीख ने, वो झूठा मुकदमा है, और उसमें 354 आपने भी देखा हो इस वीडियो में, उसके साथ किसने हाथापाई, किसने व्यवहार किया, और मैं तो मौके पे भी नहीं था, जबकि 354 में मौके मुझे भी लगा रखी है। तो ये सारी चीजें जो है प्री प्लान है SHO की, भाई इस प्लाट के ऊपर हम कैसे कब्जा कर सकते हैं, वो कब्जा करने की तैयारी है। उनके वह विधवा है, उसकी जो मदद में जो आदमी जाता है उसके खिलाफ वो मुकदमे दर्ज करता है। तो ये मान के चलो, अगर गरीब विधवा औरत की जमीन के ऊपर एक SHO मौके पर ऐसे कब्जे कराएगा, तो आम आदमी का क्या होगा। जब हम उसके पास सपोर्ट में जाते हैं तो हमारे साथ बाल नोचने का जब काम किया जाता है, तो आम आदमी तो थाने में घुसने की हिम्मत रखेगा नहीं। बिल्कुल। मैं संतोख सिंह जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये शुरुआत मामले की कहां से हुई थी कि एक विधवा महिला, पीड़ित महिला की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन अब इस मामले में 3-4 एंगल और जुड़ गए हैं। जैसा कि बीर सिंह जी ने पहले भी बताया था कि उनके साथ थाने में मारपीट हुई, उनके बाल खींचे गए, अभद्र व्यवहार हुआ। जो बतेरी देवी है महिला, पीड़ित महिला, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था। आपकी तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि बाकायदा वो CCTV फुटेज है, उसका कैमरा में उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। एक तो आप इसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि दस्तावेजों की भी जांच होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि जमीन जो पीड़ित महिला की है उसको उसकी जमीन मिल जाए।
तीसरा, आपकी तरफ से यह भी मांग लगातार उठाई जा रही है कि एसएचओ का ट्रांसफर होना चाहिए। एसएचओ की कार्रवाई से आप नाखुश हैं, संतुष्ट नहीं है, तो अब ये 3 पहलुओं पर मामला आके कहीं ना कहीं टिक गया है, ये समझा जाए। संतोष सिंह जी, आज हम पुलिस कमिश्नर से मिले थे, धरना प्रदर्शन के लिए हम आए थे, तो पुलिस कमिश्नर ने बातचीत करने के लिए बुलाया था और हमारी 15 सदस्यों की टीम वहां गई थी। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। जो पूरा मामला है, सबसे पहले तो जो विधवा औरत है बजघेड़ा गांव की, उसकी दादालाई जमीन है। दादालाई जमीन में किसी का भी सबसे पहले हक होता है और हमने वो सब दस्तावेज जो उसके मालिकाना हक के हैं वो पुलिस कमिश्नर को दे दी हैं। तो सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर आज भी दूसरा पक्ष जो है, जो कब्जा करना चाह रहा है, वो खरीदार हैं। शामलात जमीन है, कभी उसका बंटवारा नहीं हुआ और उसके बावजूद उस पर कब्जा चल रहा। ये सरासर एसएचओ की तानाशाही है और एसीपी ने ये कहा था कि आगे इस पे कोई भी कार्रवाई यानी कब्जा वगैरह नहीं करेंगे, उस पर कोई चिनाई का कार्य वो नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां काम चल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, एक समाज सेवी अगर किसी के साथ भी जाता है थाने में, उसके साथ अभद्र व्यवहार होया, उसके साथ दुर्व्यवहार होया, उसके बाल खींचे गए, जो सरासर गलत है। जो एसएचओ का जो कमरा है उसमें सीसीटीवी लगा हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ। और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाज के आदमी अगर नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा थाने में। तो ये एक विधवा को न्याय दिलाने की लड़ाई है, ये एक समाज सेवी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। पहले भी वीर सिंह जी, जैसा मैंने कहा कि हम आपके साथ जुड़े थे, इस मामले को उठाया था, तब हमने एसएचओ से भी बात की थी और कहीं ना कहीं वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे या मानने को तैयार नहीं थे कि पीड़ित जो महिला है उसके साथ अन्याय हो रहा है। अब आज आप जाके पुलिस कमिश्नर से भी मिले हैं, आपने उनको पूरे मामले की बात बताई, उससे पहले आपने धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से अब आपको दिया गया है? हालांकि 10 दिन का इंतजार करने की बात यहाँ पर हुई है। पहले तो 3 दिन का आश्वासन मिला था, एसीपी साहब ने कहा था कि 3 दिन में जांच करा के हम कार्रवाई करा देंगे, लेकिन उसके बाद वो कार्रवाई 10 दिन हमने इंतजार करने के बाद आज कमिश्नर ऑफिस पे जो धरना दिया था, तो वहाँ पे ये अपने एसीपी साहब, कमिश्नर साहब ने अपने आदमी भेजे थे। उन्होंने कहा था भाई जो लोग हैं उसमें से 15-20 आदमी जो आ जाएं, जो मोजिज आदमी हैं, मैं उनकी बात बैठ के सुन लेता हूँ क्या है। तो हमने हमें बुलाया था और हमने जाकर उनको अपनी सारी बात बताई थी। जो ये वीडियो जो आज मैंने आपको दिया है, ये वीडियो भी उनको दिखाया था। भाई ये तो सरासर आपको भी दिखाई देगा होगा कि एसएचओ ने सरासर झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जबकि हमारा उस प्लाट से कोई लेना देना नहीं है, ना हम वहां कोई चिनाई चला रहे थे, ना हम कोई कब्जा कर रहे थे। सिर्फ उसने उनकी जमीन पे कब्जा कराने के लिए, विधवा की जमीन पे कब्जा कराने के लिए सारी कार्रवाइयां करी है उसने, और इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। दूसरी बात, आप एसएचओ पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एसएचओ की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कोई निजी फायदा है एसएचओ को इससे, या आपसे कोई दुश्मनी है जो आपकी नहीं सुनी जा रही है? आपको क्या लग रहा है? देखो, मेरे से दुश्मनी तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो उससे पहले जिंदगी में कभी मिला ही नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं पहले भी, और उसके बाद भी नहीं मिला हूँ। इसलिए मैं अपनी ये तो कह नहीं सकता मेरी उसकी दुश्मनी है, मेरा उससे कोई मतलब है। लेकिन मैं उस विधवा के साथ जब उस थाने के अंदर गया, जब उसकी मदद करने के लिए गया, तो मुझे जिस हिसाब से मैंने उसको कागज दिखाए, जो बातचीत करी, भाई ये सामाजिक तरीके से जो बात मैंने की, मैंने उनको बोला जी, मैंने तो इनको ये भी बोला था कि भाई ठीक है, जमीन आपने भी खरीद रखी है कि इनकी दादा लाई जमीन है, आपने भी पैसे लगा रखे हैं, डीलर से खरीदी चाहे किसी से भी खरीदी, हम ये चाहते हैं भाई आपका बैठ के फैसला हो जाए। तो मेरे से सीधा एसएचओ ने ये बोला था, आप कौन होते फैसला कराने? मैं बैठा हूँ, मेरी अथॉरिटी, मैं फैसला कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ये फैसला करना आपके हाथ में नहीं है। इसलिए उन्हें ये सोचा होगा कि भाई ये कहीं पंचायत में बैठ के कोई फैसला ना करा दे, इसलिए उन्हें सारी जो बदतमीजियां की, जो कार्रवाई की, जो मेरे बाल नोचने का काम किया, ये सारा का सारा उनका इसलिए था
क्योंकि वो चाह रहे थे भाई कहीं ना कहीं से हमें इस बात में जो है हम मदद मिले, पैसे मिले, जो भी कुछ मिले, चाहे उसके अंदर जमीन में हिस्सेदारी की हो, चाहे उन्हें उसमें कुछ भी करा हो, लेकिन उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट 1000% है। क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो एसएचओ का तो लॉ एंड ऑर्डर का काम है, वो तो ये बोलेगा भाई वहां झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, अगर कोई भी कार्रवाई करेगा, जाके कोई काम करेगा तो मैं ठाके बंद कर दूंगा दोनों पार्टियों को, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो तो जाके वहां जज बन के बैठ गया, मैं इसके कागज भी देखूंगा, मैं इसकी सारी सफाई भी करूंगा, ये किसके कागज हैं, किसकी जमीन है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जो उसको इंटरेस्ट देगा, जो उसका फायदा देगा, उसको उठा के उसके ऊपर जमीन पे बैठाएगा, वो जमीन पे बिठाने का काम कर रहा है, वो तो सरेआम दिखाई दे रहा है। नहीं तो एक चीज बताओ ना, 12 तारीख ने जब हमने उनकी कंप्लेंट दी, 13 तारीख ने हमारे खिलाफ मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मैंने आपको वीडियो दिखा दिया, ना मैं मौके पे था, ना हमारा आदमी कोई काम कर रहा था, उस टाइम वीडियो आपको दे दिया, ये वीडियो बनाई थी उन्होंने, सिर्फ वहां जाके ये कहने गए थे भाई आप दीवार मत तोड़ो, और उसकी वीडियो भी बनी थी इसलिए, और उनने मौके पे जो पुलिस आई उसको बिठा के ले जाके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये सारा का सारा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और उसको एसएचओ सारी चीज को मिला के ने मुझे बदनाम करने का भी काम कर रहा है कि भाई इसको मैं बदनाम जितना कर सकूं उतना कर दूं, जो जनता के बीच के अंदर ये वो चला जाए। अब बीरू तो प्लाट के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था, बीरू का तो वो प्लाट ग्रैपिंग करना चाहो तो कब्जे करना चाहो, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा, समाज के लिए पैसे खर्चता हूँ, समाज के लिए काम भी बहुत सारे करे मैंने। जिस एरिया की बात कर रहे हैं उसमें 5 किलोमीटर लंबी तो सीवर लाइन डाल रखी है मैंने, अपने पैसे से डाली, अपनी जेब से डाली है। तो मैं जब समाज के अंदर इतने पैसे खर्चने लग रहा हूं तो मुझे प्लाट कब्जा करने की जरूरत किस बात की पड़गी। तो ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे बदनाम करें, और बदनाम मुझे करके न एक षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करके बड़े अफसरों के सामने ये बता दीजिए ये तो जमीन कब्जाना चाहता है, इसलिए सारी धरना भी कर रहा है। बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जिस पुलिस से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, हमारी कोई समस्या है, कोई कंप्लेंट है, उसको दर्ज करेंगे, एफआईआर लिखेंगे, जब उन्हीं की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, उल्टा आपके साथ मारपीट होती है या अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई चारा नहीं बचता कि किससे मदद मांगी जाए या फिर कहां जाया जाए। मैं अब संतोष सिंह जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब जांच जो है वो एसीपी क्राइम को सौंप दी गई है, तो अभी इस फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जांच एसीपी क्राइम को सौंप दी है, लेकिन सबसे पहले जो एसएचओ है उसको सस्पेंड किया जाए। निष्पक्ष जांच तभी होगी जब एसएचओ को सस्पेंड किया जाएगा। जब तक एसएचओ वहां है वो अपना प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। क्या सरकार के पास पुलिस ऑफिसर्स की कमी हो गई है कि इतनी जनता वहां पे आ रही है, सभी समाज सेवी, सभी पूरे सामाजिक संगठन वहां इकट्ठा हो रहे हैं और उसके निलंबन की मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार, ऐसा एसएचओ क्या हो गया, सरकार को चाहिए था उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करे ताकि निष्पक्ष जांच हो जाए। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो। और देखिए, हम भी लगातार अभी जिस तरह से ये चर्चा चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है, हमारी पीसीआर की टीम की तरफ से भी लगातार कोशिश हो रही है कि एसीपी क्राइम या डीसीपी क्राइम किसी से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर सकें। हमारी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई रिस्पांस जो है वो अभी नहीं मिल रहा है। एसएचओ को भी लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब हमने ये कार्यक्रम किया था तो एसएचओ हमारे साथ जुड़े भी थे, हालांकि वो इस बात से सहमत बिल्कुल भी नजर नहीं आए थे। लेकिन अब चूंकि जांच जो आगे एसीपी को दी गई है, तो उस जांच में क्या कुछ निकलता है ये एक बहुत बड़ी बात रहने वाली है, और इंसाफ विधवा महिला को मिल पाता है या नहीं, ये एक सवाल जो है सबसे बड़ा अटका हुआ है। मैं वीर सिंह जी आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपको यहां पर आश्वासन मिला है इसलिए आप कुछ समय के लिए रुके हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, आगे की क्या कोई रणनीति आपने बनाई हुई है? आगे क्या अगर इंसाफ समय रहते नहीं मिलता तो? देखो, जो कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है, 10 दिन का टाइम दिया था, डीसीपी को उसी टाइम फोन कर दिया था क्राइम को, अगर भाई आप इसकी 10 दिन के अंदर जो सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई सीसीटीवी कैमरे के अंदर, आपके तो कैमरे, मेरे तो कैमरे नहीं है, उस कैमरे के अंदर सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, और वह रिकॉर्डिंग देख के ने उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी तो ये डिमांड है इस बात के लिए, और निष्पक्ष होनी चाहिए उसकी। अगर वो रिकॉर्डिंग आएगी, उसको देखेंगे तो 1000% उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, और वो उसमें जब हमें संतुष्ट होंगे इस बात से, जांच से, भाई हाँ
पुलिस ने सही काम किया, साफ सुथरा काम किया। अगर हमारी उसमें कोई इतनी सी भी गलती हो ना तो हमारे खिलाफ बेशक मुकदमा दर्ज कर दे, किसी भी बात का हमें कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की। लेकिन जांच करके ना एसएचओ के खिलाफ सस्पेंड और मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। किसी को हक नहीं बनता इस बात का कि भाई उसके थाने के अंदर जाए वो किसी के बाल पकड़ ले, वो तो वही बात होगी, क्रिमिनल हो गया वो तो एक किस्म से। भाई अगर थाने के अंदर एसएचओ आम आदमी के बाल पकड़ने शुरू कर दिए तो फिर उस थाने में तो घुसेगा नहीं कोई, तो इससे बड़ा क्राइम क्या होगा। हम तो ये सोच आश्वासन यहाँ पर मिला वीर सिंह जी की जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी जांच होगी, इस तरह का आश्वासन भी आपको मिला है क्या? ये कमिश्नर साहब ने डीसीपी साहब को बोला है कि भाई इसमें सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उस सीसीटीवी कैमरे की आप जांच करिए और उसके अंदर जो भी हो तो 10 दिन के अंदर आप इसकी रिपोर्ट बना के मुझे दीजिए। इसलिए हम उनसे संतुष्ट हैं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है, जिस हिसाब से उन्होंने उनसे बात की है, जो बोला है, उन्होंने कहा कि भाई फिर उसके बाद में सस्पेंड ही करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की, मैं पूरी कार्रवाई करूंगा। यह आश्वासन दिया है। उस आश्वासन के ऊपर हमने अपना धरना खत्म कर दिया था। अगर भाई हमें आश्वासन मिला, कमिश्नर साहब ने दिया है, तो उसका हम इंतजार जरूर करेंगे। एक बड़ा आदमी है, पूरे इलाके में इसको अपना इलाके को पूरा मैनेज करता है, देखता भी है कि भाई यहाँ क्या गलत है क्या सही है, तो हमने उसके ऊपर इस जांच पे भरोसा जरूर है कि वो जो कराएंगे वो सही कराएंगे, उसमें गलत ना होगा। ये हमारी उपेक्षा है उनसे जो सही करेंगे जो भी कुछ। तो कहीं ना कहीं जांच पर अब आपकी उम्मीदें जो है वो बनी हुई है। संतोष जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये भी होगा, क्योंकि जिस दूसरे पक्ष की यहाँ पर बात हो रही है, जो जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये उनकी जमीन है, क्या उस पक्ष को पहले से आप लोग या जो पीड़ित महिला है वो जानते थे? क्या एक ही गांव के ये लोग हैं या आसपास के ही रहने वाले हैं, या एसएचओ से इनकी किसी तरह की कोई जान पहचान? हमारी उनसे कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन जो भतेरी देवी है उसकी दादा लाई जमीन है, और अगर किसी ने जमीन खरीदी है तो बाद में खरीदी है। पहला हक जिसकी दादा लाई जमीन है उसका है। और यहाँ पर जो शिकायत करता है, भतेरी देवी के साथ जो शिकायत करता थी, जो गई, उन्हीं के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और उसमें 6 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उसमें से 4 व्यक्ति तो हम मौके पे भी ना गए कभी। जांच इस चीज की होनी चाहिए निष्पक्ष, जब कोई मौके पे ही नहीं गया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों हो गया। और जो मौके पर गए हैं वो अभी आपने वीडियो देखी है, जो वीडियो दिखाई है वो वीडियो में आ रहा है, सारा सब कुछ क्लियर है बिल्कुल, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए, जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल। और देखिए, लगातार अब आपकी तरफ से भी ये जो मांग है वो की जा रही है कि बतेरी देवी को यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, साथ ही अन्य तमाम बातों की, एसएचओ की बात हो या अन्य बातों की जांच की भी आप मांग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आश्वासन आपको मिला है पुलिस कमिश्नर की तरफ से, उस आश्वासन के मुताबिक जांच हो और जल्द से जल्द इस मामले में जो इंसाफ, जो न्याय है वो आप लोगों को मिल सके। फिलहाल के लिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगी संतोष सिंह जी आपका भी और वीर सिंह जी आपका भी जुड़ने के लिए। अपनी बात आपने रखी और जनता ने भी आपकी बात को सुना है। देखने वाली बात होगी कि अब कितनी जल्दी ये जांच जो है वो पूरी होती है और न्याय जो है यहाँ पर कितनी जल्दी हो पाता है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।